अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करूंगा क्लास 9 उर्दू 2025 के नई किताब, इसका चैप्टर नंबर 13 जावेद का नाम, जिसके शायर है अल्लामा मोहम्मद इकबाल। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में आपके लिए इस नज़म की मश्क को मुकम्मल मैं हल करूंगा। इस नज़म के हर अशार पर नहायत ही आसान तशरीह मैंने पहले से वीडियो अपलोड कर दी है, और इस नज़म के खुलासे मरकज़ी याद भी प्यारे बच्चों मैंने पहले से वीडियो अपलोड कर दी है। प्ले लिस्ट में आपको वीडियोस मिल जाएगी। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी तो आप जाकर उन वीडियोस को जरूर देखें, आपको बहुत ही फायदा होगा। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। मश्क की तरफ चलते हैं। मश्क का पहला सवाल, नज़म जावेद के नाम मतन के मुताबिक मिसरा मुकम्मल करें। तो प्यारे बच्चों 5 मिसरा आपको दिए गए हैं, आपने इनको मुकम्मल करना है। पहला मिसरा, खुदा अगर डैश फितरत शनास दे तुझको। दूसरा, सकूत लाला गुल से डैश पैदा कर। तीसरा, सिफाल हिंद से डैश पैदा कर। मेरा तरीके अमीरी नहीं डैश है, मैं डैश हूं, मेरी गजल है मेरा समर। तो प्यारे बच्चों, ये जो आप ऐसे थे फिंगर ब्लैंक्स, ये मैंने आपके लिए हल कर लिया सवाल। आप इसके आंसर दे सकते हैं। पहले का आंसर है दिल, दूसरा कलाम, तीसरा मीना कलाम, चौथा है प्यारे बच्चों फकीरी, चौथा है, जबकि पांचवा है प्यारे बच्चों शाह ताक। इसके बाद अगला सवाल, नज़म जावेद के नाम के मतन को मद्देनजर रखते हुए सवालों के जवाब लिखें। तो इस नज़म के सवाल जवाब शुरू होते हैं। पहला सवाल है प्यारे बच्चों, नई सुबह शाम पैदा करने से अल्लामा इकबाल की क्या मुराद है। तो प्यारे बच्चों इसका जवाब आप ये तहरीर करें। जैसे कि आप देख सकते हैं, नई सुबह शाम पैदा करने से अल्लामा इकबाल की मुराद यह है कि हर दिन का आगाज हो इख्तिताम नया अज़म और उम्मीद लेकर हो, जिससे इंसान अपनी जिंदगी में बेहतरी लाए और नया राह इख्तियार करे। दूसरा सवाल है, सिफाल हिंद से मीना जाम पैदा करने से अल्लामा इकबाल का क्या मफहूम मुराद लेते हैं। तो इसका जवाब है बच्चों आप ये तहरीर करें। सिफाल हिंद से मीना जाम पैदा करने से इकबाल की मुराद ये है कि मेरे बेटे तुझे अपने तहजीब, सकाफत, तमद्दुन और मजहब को तर्क करके मगरबी तहजीब की तरफ माइल नहीं होना। तो इसके बाद तीसरा सवाल है प्यारे बच्चों, इस नज़म का शाह ताक क्या है और इस समर से अल्लामा इकबाल को क्या पैदा करना चाहते हैं। तो प्यारे बच्चों इसका जवाब अभी तहरीर करें। शाह ताक से मुराद अंगूर की एक किस्म की बेल है, जिससे अल्लामा इकबाल अपनी तख्लीकी सलाहियतों और इल्म का तस्करा करते हैं। वो चाहते हैं कि अपनी जिंदगी और फितरत से वो इल्म और तख्लीक पैदा करें जिससे इंसानों की रहनुमाई मिले। अगला सवाल है प्यारे बच्चों, सकूत लाला गुल से कलाम पैदा करने से अल्लामा इकबाल की क्या मुराद है। तो प्यारे बच्चों आप इसका जवाब ये तहरीर कर लें। सकूत लाला गुल से कलाम पैदा करने से अल्लामा इकबाल की मुराद फितरत की खामोशी और इसके अंदर छुपे हुए पैगामात हैं। वो चाहते हैं कि इंसान इस खामोशी में गौर करे और इससे सीखे, ताकि वो अपनी जिंदगी में सुकून और हकीकत को समझे, जैसे फूल की खामोशी में एक आलिम का राज होता है। पांचवा और आखिरी सवाल है प्यारे बच्चों, अल्लामा इकबाल ने अपने तरीक को फकीरी क्यों कहा। अपनी तरीक को फकीरी क्यों कहा। तो इसका जवाब है प्यारे बच्चों, अल्लामा इकबाल ने अपने तरीक को फकीरी इसलिए कहा क्योंकि वो दुनियावी ऐशो इशरत से बेनियाज हैं और वो अपने आप को सिर्फ रूहानियत और खुदी की तलाश में वक्फ करना चाहते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ आकर इस नज़म के क्वेश्चन आंसर्स मुकम्मल हो जाते हैं। मश्क का तीसरा सवाल है प्यारे बच्चों, इराद लगाकर दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ वाज़े करें। तो प्यारे बच्चों आपको कुछ लफ्ज़ दिए गए हैं, जैसे कि सुबह शाम, दिल फितरत शनास, शाह ताक, सिफाल हिंद, मीना जाम, शीशा, बिरान फरंग। तो प्यारे बच्चों आपने इन पर इराद लगाना ताकि इनका तलफ़्फ़ुज़ वाज़े हो सके। तो प्यारे बच्चों ये सवाल मैंने आपके लिए हल कर दिया, जैसे कि आप देख सकते हैं इन पे मैंने इराब लगा दिए। आप इन्हें नोट कर लें। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 आपका यहाँ हल हो जाता है। इसके बाद प्यारे बच्चों आपको डेफिनेशन नजर आ रही होगी खत निगारी की। तो आपको ये डेफिनेशन सही तरीके से प्यारे बच्चों पढ़नी होगी, समझनी होगी, फिर जाकर आप क्वेश्चन नंबर 4 को कर सकेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 आपको मश्क में दिया गया है, इन हदायत की रोशनी में दोस्त के नाम गर्मियों की छुट्टियां अपने यहाँ गुजारने की दावत के हवाले से एक खत लिखें। तो आपने खत लिखना प्यारे बच्चों, दोस्त के नाम छुट्टियां गुजारने की दावत देनी है। तो ये सवाल भी मैंने आपके लिए हल कर दिया, जैसे कि आप देख सकते हैं, कमरा इम्तिहान, कोमा, शहर, अलिफ बा जीम। फिर इसके बाद आपने तारीख लिखनी है, महीना लिखना है, साल लिखना है, मेरे प्यारे दोस्त अली असलम ने आपने प्यारे बच्चों फिर ये अलामत का निशान लगा देना है। अस्सलाम वालेकुम के बाद प्यारे बच्चों आपने ये अलामत का निशान लगा देना है। उम्मीद है कि आप खैर आफियत से होंगे। इस हफ्ते हमारे स्कूल में गर्मियों की छुट्टियां होने वाली हैं। तुमने वादा किया था कि इस मरतबा गर्मियों की छुट्टियां तुम मेरे साथ गुजारोगे। हम मिलकर पढ़ाई करेंगे और खूब मेहनत करेंगे। इसके अलावा मैं सैर तफरीक का भी प्रोग्राम बना रखा है। इंशाअल्लाह जब तुम आओगे तो मिलकर इस बारे में तय कर लेंगे। तो मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगा।
اپنے آنے کا دن اور وقت مجھے جلدی بتا دینا۔ ابا جان اور امی جان کو میرا سلام، اللہ تمہیں سلامت رکھے، والسلام، آپ کا پیارا دوست۔ تو پیارے بچوں اس طریقے سے آپ نے خط لکھنا ہے، پھر جا کر آپ کو اچھے نمبر ملیں گے۔ یہ سوال بھی میں نے آپ کے لیے حل کر دیا ہے۔ اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں پیارے بچوں۔ کوشچن نمبر 5 ہے آپ کا مشق کا آخری سوال، سوال نمبر 5 ہے، کالم الف میں دیے گئے الفاظ کو کالم ب کے متعلقہ الفاظ سے ملائیں۔ کالم الف میں پیارے بچوں کچھ الفاظ آپ کو دیے گئے، میں نے گنتی بھی سائڈ پہ لکھ دی ہے، جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، دل، سکوت، شیشہ گران، سفال، شاہ، میں، فقیری۔ دوسرا کالم ب ہے، اس میں نے پیارے بچوں ان کے جواب کی گنتی لکھی ہے، جو کالم الف کالم ب سے ملائے گی۔ فرنگ، ہند، طاق، فطرت شناس، لالا فام، غریبی، لالا گل۔ جیسے کہ پہلے لفظ ہے پیارے بچوں کالم الف میں دل، اس کو ہم ملا دیں گے فطرت شناس۔ دوسرا سکوت، اس کو ہم ملا دیں گے لالا گل سے۔ تیسرا شیشہ گران کو ملائیں گے فرنگ سے۔ چوتھا سفال کو ہم ملائیں گے ہند سے۔ پانچواں شاہ کو ہم ملائیں گے طاق سے۔ چھٹا میں کو ہم ملائیں گے لالا فام سے، جبکہ ساتواں فقیری ہے پیارے بچوں، اس کو ملائیں گے غریبی سے۔ اس طریقے سے یہ سوال بھی پیارے بچوں یہاں مکمل ہو جاتا ہے۔ تو پیارے بچوں یہاں کا اس نظم کی مشق مکمل ہو جاتی ہے۔ میں امید کرتا ہوں آپ نے سب سوالوں کے جواب تحریر کر لیے ہوں گے، نوٹ کر لیے ہوں گے۔ ایک نئی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ مجھے سر حسن شبیر کو اجازت دیں، اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔